अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.4 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको सर्किट एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए आपने सर्किट को देखना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर सवाल पढ़ लिया, V1 V2 V3 आपको फाइंड करना है यूजिंग नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस का यूज़ करते हुए आपने वोल्टेजेस मालूम करने, आंसर आपको गिवन है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर क्या लगाना है, सबसे पहले आपने सर्किट देखना है। तो आपने यहाँ पे रेफरेंस नोड और नॉन रेफरेंस नोड को पहचानना है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक नॉन रेफरेंस नोड मौजूद नहीं है जिसके साथ कोई वोल्टेज सोर्स या करंट वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स मौजूद हो, ठीक है, ग्राउंड के साथ। बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज सोर्सेज हैं ये रेफरेंस पॉइंट के साथ जॉइंट है। तो यहाँ पर सुपर नोड की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है नोड कितनी है। तो इसके अंदर देखें यहाँ पर नोड कितनी है, V1 V2 एंड ये V3 आपको इस बार नोड गिवन है और ये चौथी ग्राउंड। ठीक है, इट्स मीन के 4 नोड है। तो आपको सिंपल करना क्या होगा, जब भी इक्वेशन बनते नोड -1 इक्वेशन, तो इट्स मीन की इक्वेशन कितनी बनेंगी, 3 इक्वेशन बनेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। तो आज का सवाल किसी को मेरी पुरानी वीडियो समझ नहीं आई है तो आप सुपर नोड के स्टेप देख सकते हैं जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि प्रीवियस सवाल के अंदर मैंने डिस्कस नहीं किए थे लेकिन आज मैंने डिस्कस करने हैं उसे। तो आज की वीडियो बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखनी है ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके आज वाली वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सुपर नोड की इक्वेशन लिखनी है। सुपर नोड की इक्वेशन आप देखते हैं तो यहाँ पर देखें क्या बना हुआ है, प्लस से हमने स्टार्ट करना होता है जब भी करते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर नोड 1 की इक्वेशन, नोड 1 किसके बराबर है, V1 - V2 और जो मैग्नीट्यूड होगा ये आ गया आपके पास पहली इक्वेशन। देखिए पहली इक्वेशन तो इतनी ईजी है, ईजिली हो गई है। अब दूसरी इक्वेशन बनानी है इस डिपेंडेंट सोर्स के लिए। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, प्लस साइड देखें कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इट्स मीन के V3 से स्टार्ट करना है। तो ये V3 -V2 इज इक्वल टू 5i। ठीक है, अब यहाँ पर i क्या है, i भी देख लेते हैं साथ के साथ ही। अब i आपने ये देखना है कि i का डायरेक्शन किस तरफ है। आपने देखी i की डायरेक्शन इस तरफ है, 2 ओम रजिस्टर की तरफ। तो यहाँ पर वोल्टेज कौन सा है, V1। तो V1/2 करूँगा तो करंट क्या होता है हमारे पास बेसिकली V/R। तो V1 या 2 आ जाएगा। ठीक है, इट्स मीन के मैं i को यहाँ लिख सकता हूँ V/2R। तो किस तरह कर सकते हैं, V3 - V2 इज इक्वल टू V1/2। ठीक है, अब यहाँ पर आप 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें तो देन आपके पास सिंपल एक इक्वेशन और बन जाएगी। तो ये 2V3 - 2V2 इज इक्वल टू V1। ठीक है, अब आप इसको इस फॉर्मेट में ले जाएं, V1 + 2V2, इसको मैं सारी की सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ ले आया हूँ। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2V3 ये हमारे पास और ये इज इक्वल टू 0, ये आ गया है हमारे पास इज इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म हो गई। अब आपको पता है कि हमने यहाँ पे क्या करना होता है, सुपर नोड इक्वेशन जब भी बनती है तो हमें जो भी पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर जो करंट एंटर करता है और करंट लीव करता है वो हमें बताना होता है। तो अब चलिए वो देखते हैं वो किस तरह काम करना है। तो आप यहाँ देखें, अच्छा एक कॉन्सेप्ट और था, जब भी सुपर नोड इक्वेशन होती है, जब एक बार नोड की इक्वेशन लिख दिए तो ये जो ये पॉइंट है, ये वाले पॉइंट, ठीक है, और जो ये वाले पॉइंट होंगे इसको हटा के समझे एक तरह का सर्किट यूँ बन जाएगा। एक तरह का सर्किट कुछ इस तरह बन जाएगा। आपने जो भी सोर्सेज है आपने उनको शॉर्ट कर देना। जब शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल वायर से आपने उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये सर्किट कुछ इस तरह बन जाएगा। और जब ये इस तरह बन जाएगा सर्किट, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, बनाना नहीं है इस तरह, बस आपको इस तरह बताया जा रहा है कि जो ये सर्किट होगा, ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको डॉटेड में ही बना लेते हैं, इसको शॉर्ट करना है। तो इट्स मीन कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें ये शॉर्ट हो जाएगा तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे जो करंट होगा। और तो ये देखें जो ये रजिस्टर है और ये जो ये पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा
पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ, मीन्स कि जब ये सोर्सेज मौजूद है तो इनके साथ इसे कौन सा कॉम्बिनेशन बना रहा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहा है। कैसे है देखिए, इस पॉइंट को ज्वाइन करें और इस पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये क्या बन रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है इनके साथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अब इस 6 वाले को निगलेक्ट कर देना है। आपने ये पॉइंट अच्छे से गेन करना है। ठीक है, कि देखें कि ये सोर्सेस किस तरह बन रहा है, जब करंट की डायरेक्शन आप देखें किस तरफ से मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास हाई वोल्टेज क्या है, पता चल गया कि ये है V1 हाई वोल्टेज है, तो ये एक तो नीचे मूव करेगा। ठीक है, पॉजिटिव से आ रहा है, नीचे मूव करेगा। बट आपने ये देखा, जब भी सुपर नोड की इक्वेशन बनती है तो आप ये कर लें, जब भी नोड इक्वेशन लिखें तो आप इसको हाईलाइट करके और आप देखें कि इसके अक्रॉस के पैरेलल में कोई रजिस्टर है, अगर है तो आपने उसको निगलेक्ट कर देना। तो इट्स मीन कि जो 6 वाला है ये निगलेक्ट हो गया, तो आपके पास सर्किट कौन सा बचा, जो नीचे वाले सर्किट बचे हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सिंपल अब इनकी इक्वेशन लिखनी है। तो देखें करंट कौन कौन सा जा रहा है, ये V1 से एक जा रहा है, एक V2 से जा रहा है और एक ये V3 से। तो V1/2 V2/4। ठीक है, तो V1/2 इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास बनेगा ये नोड 3, इसको कंबाइंड इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं। तो ये V1/2 प्लस, अच्छा ये एंटरिंग करंट तो हमारे पास 0 है, कुछ एंटर नहीं हो रहा, एंड V2/4 प्लस V3 अपॉन आई थिंक 6 है, ये 3 है, ये 3 है, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब आपने इसको क्या करना है, अब आपने देखें सबसे मल्टीप्लिकेशन करवाया, 4 3 12। ठीक है, क्योंकि 3 ऑड आ रहा है तो आप बड़ी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवा दें। अगर आप पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास एक फॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है, जब 12 0 था 0, ये ऐसे ही रहा, ये 6 ऊपर बचेगा, 6V1 प्लस 3V2 प्लस 4V3। तो आपने देखा कि हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गई हैं। तो इसको करते हुए हमने क्या काम करना है, अब यहाँ पर देखिए 3 इक्वेशन आ गए, मीन से 3 पैरामीटर आ गए। तो आप यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि क्रैमर रूल लगाएं, आप साइमल्टेनियस सॉल्व ना करें। देखें ये स्ट्रैटेजी किस तरह की मैं अप्लाई करता हूँ, ये कहाँ मैं क्रैमर रूल लगा रहा हूँ और कहाँ मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ। तो बेस्ट प्रेफरेंस यही है कि आप इसे, क्योंकि 3 चीज़ें आ गई हैं तो आप इसे इसी तरह सॉल्व करें क्रैमर रूल के ज़रिए। तो ये 1 बाय 1 इक्वेशन लिख लेते हैं, कुछ इस तरह लिखी जाएगी, V1 1 -1 और V3 यहाँ पे 0 था। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर देख लेते हैं, देखें कि V1 आ गया, फिर ये V2 का कोफिशिएंट आ गया, V3 का कोफिशिएंट 0 है यहाँ पर, एंड अब V2 की इक्वेशन लिख लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन, जो कि हमारे पास है 1 2 -2। इसी तरह ये लिख लेते हैं 6 3 एंड ये 4। ठीक है, जब ये 6 3 4 लिखा, अब बराबर के अंदर जो चीज़ फाइंड करनी होती है हमें उसको लिखना है, V2 एंड V3। ठीक है, ये लिखा आपने, और इक्वल टू, अब यहाँ पर इनकी इक्वल टू के बाद वाली 25 आ गया, यहाँ पर ये 0 आ गया और ये 0। ठीक है, अब आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर डिटर्मिनेंट को फाइंड करना, मीन्स के डेल्टा फाइंड आउट करना है। डेल्टा अब आपने किस तरह फाइंड आउट करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेल्टा के लिए आपने सिंपल इस वाले फॉर्मेशन को एक्सपेंड करना है। तो मैं रो में एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो इट्स मीन कि जो डेल्टा होगा वो किस तरह बनेगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो डेल्टा होगा वो यूँ बनेगा कि 1 आ गया बाहर, एंड अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। अब आप लोगों को तरीका आ जाना चाहिए इस तरह। ठीक है, तो बचा के आपके पास जो बचेगा आपने इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो 4 2 8 एंड प्लस 6, 8 + 6 14 हो जाएगा ये मेरे पास। ठीक है, एंड माइनस यहाँ लगाया फॉर्मूले का, एंड ये -1 ये वाला आ गया, एंड इसको अब मैं लिखूँगा 4 1 4 एंड 4 6 + 2 4 + 12। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 14 + 30 4, ये आ गया हमारे पास 16। 4 1 4 एंड 6 12 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब ये 12 आ गया तो अब आपने सिंपल क्या करना है, अब आपने यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ का सब्स्टिट्यूट करना है और यहाँ पर डेल्टा को निकालना है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 6 एंड ये 26, तो ये आपके पास 26 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, तो 26 हमारे पास आ गया। आई थिंक हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं।
ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर। देखें यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर 5 था 5/1, तो इट्स मीन के यहाँ पर हमें 5 ये इस तरह बनना था, तो यहाँ पर भी 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 5, तब हमारी इक्वेशन बनेगी बिल्कुल एक्यूरेट। यहाँ पर भी 5 कर देते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे 5 करेंगे तो सिंपली हमारी ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या, जब हम सेकंड रो को एक्सपेंड करेंगे तो सिंपल देखिए हमारे पास क्या बनेगा, 5 4 20 एंड प्लस 6 12, 20 प्लस 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 32 विच इज़ 46। अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है डेल्टा वन। डेल्टा वन किस तरह फाइंड आउट करेंगे, आपने सिंपल यहाँ पर कोफिशिएंट लिखने, पहले से रब कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हमने यहाँ पर क्या लिखना था, जब V1 फाइंड आउट करेंगे तो ये 25 0 0 एंड सिंपल यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ लिखनी है फिर। तो आप यहाँ देख सकते हैं वैल्यूज़, तो हम यहाँ पे एज इट इज़ -1 2 3 0 -2 एंड ये 4 ये आ गया। तब आपने सिंपल यहाँ क्या करना है, सिंपल अब आपने यहाँ पर डेल्टा वन निकालना है। डेल्टा वन किस तरह निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो आपको याद होगा कि जब पुरानी लेक्चर के अंदर आपको बताया था, जब आपके पास 2 0 आ जाएं तो आप उस रो को सिर्फ एक्सपेंड कर देंगे, और आपको पता है पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है। इट्स मीन कि 25 को ऐसे ही रखना है एंड आपने इन दोनों इस वाले पोर्शन को एक्सपेंड करना है। जब एक्सपेंड करेंगे 4 2 8 प्लस 6, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा वन इज इक्वल टू 25 इंटू 14। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 350। इसको देख भी लेते हैं कैलकुलेटर से। तो ये सिंपल ये फॉर्मेट है हमारे पास। तो ये 25 इंटू 14 विच इज़ 350। जब ये 350 है हमारे पास, क्या करना है हमने यहाँ पर, डेल्टा वन इज इक्वल टू 350 आ गया। अब आपने यहाँ पे सिंपल एक काम करना है, यहाँ पे V1 निकाल लें, साथ के साथ V1 को हम इस पॉइंटर से निकाल लेते हैं। V1 इज इक्वल टू 350 अपॉन डेल्टा, ये 46 आया था, इसको निकालते हैं डिवाइड बाय 46। ये जो हमारे पास सिंपल आंसर आएगा 7.60। हमारे पास V1 क्या आ गया, 7.60 वोल्टेज। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह हमने क्रैमर रूल लगाकर वोल्टेज 2 निकालना है। तो इसको किस तरह निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरह आपने यहाँ पर बनाना है, ब्रैकेट बनाया, देन अब आपने यहाँ पे वैल्यू लिखनी है 1 5, ठीक है 6, यहाँ पर 25 0 0 एंड यहाँ पर था 0 -2 एंड 4। ठीक है, बिल्कुल दोबारा इसी तरह किससे एक्सपेंड करना है, सेकंड वाले उससे एक्सपेंड करना है। तो आपको पता है सेकंड में माइनस आता है, तो डेल्टा 2 क्या बनेगा, -25 एंड -25 आ जाएगा एंड यहाँ पर ब्रैकेट लगाया आपने। जब ब्रैकेट लगाएंगे तो आपने इसको एक्सपेंड करना है, तो ये 5 4 20 प्लस 12। ठीक है, ये -25 इंटू 32, तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 25 इंटू 32, तो ये आ गया हमारे पास 800, माइनस का 800 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा 2 हमारे पास क्या बना, सिंपल डेल्टा 2 हमारे पास बना -800। तब यहाँ पर सिंपल V2 निकाल देते हैं। V2 किस तरह निकलेगा, V2 इज इक्वल टू -800 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, तो ये 800 इस तरह, तो डिवाइड करवा देते हैं इसको 46 से, तो आंसर
17.39, ठीक है। तो वोल्टेज हमारे पास क्या आ गया, V2 17.39 वोल्टेज। अब बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है, क्रैमर रूल लगाकर ही सॉल्व करना है डेल्टा 3 के लिए। तो डेल्टा 3 के लिए क्या करना होगा, ब्रैकेट बनाई, वैल्यू 156 एंड -1 2 एंड ये 3, ठीक है। एंड यहाँ पर 25 0 0 और ये माइनस का था, आपने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि माइनस का 800 आया था। अब बिल्कुल आपने यहाँ पर निकाल के डेल्टा 3 निकालना है। डेल्टा 3 के लिए यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, तो इट्स मीन के पॉजिटिव 25 इंटू, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 सीरीज ऑफ 15 प्लस 12 माइनस 12, तो 15 माइनस 12, ये आपके पास बनेगा 3 इन 25 इंटू 3 75, ये आपके पास क्या आ जाएगा 25 इंटू 3 विच इज़ 75। तो अब यहाँ पर हम डेल्टा 3 के ज़रिए V3 निकाल लेते हैं। V3 हमारे पास क्या बनेगा 75 पॉजिटिव का अपॉन 46, ठीक है। इसको इस तरह कर लेते हैं, 75 अपॉन 46, ये हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 1.630। तो ये V3 हमारे पास आ गया 1.630 वोल्टेज। तो देखिए हमने अपने क्रैमर रूल के ज़रिए तीनों पैरामीटर को फाइंड आउट कर लिया। तो अब देख लेते हैं, अपना आंसर भी मैच कर लेते हैं कि हमारे आंसर आए थे या नहीं। तो आप देखें कि पहला आंसर हमारा यही आया था, दूसरा माइनस के अंदर आया था और तीसरा 1.63 आ चुका है हमारा। तो आपको प्रेफरेंस यही दूंगा कि आप यहाँ पर क्रैमर रूल लगाएं, जिस तरह आपको पिछली वीडियो के अंदर गाइड किया है कि कहाँ आप क्रैमर रूल लगाएं और कहाँ आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। तो आप मेरी इन बातों पर ग्रिप करें और अच्छा परफॉर्म करें इन चीज़ों पर। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि कोई भी मसला ना हो। और आपने आज एक चीज़ नया कॉन्सेप्ट समझा है, तो आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से देखनी है कि जब भी वोल्टेज सोर्स के साथ कोई भी रजिस्टर पैरेलल के अंदर आ जाएगा तो आपने उसको कंसीडर नहीं करना। आप देखें यहाँ पे मैंने जो दूसरे रजिस्टर हैं क्यों लिए हैं, देखिए एक नोड यहाँ कनेक्ट है, दूसरी नोड जो है यहाँ कनेक्ट हुई हुई ग्राउंड के साथ, ये कहीं इसके साथ कनेक्ट नहीं हुई है। अगर यहाँ पर कनेक्ट होती तो मैं टू वाले को भी कैंसिल आउट कर देता, बट ऐसा नहीं है, ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो रही है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, सिंपल मैं इसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से। मीन्स के मतलब ये इसको हमने लेना है, काम करना है इसको लेकर। तो जब हम जब मैश इक्वेशन भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो आप यहाँ देखेंगे जब हम सुपर मैश लगाएंगे तो उसके ऊपर जो भी रजिस्टर होगा समझे हमने उसको नेगलेक्ट कर देना है, ठीक है। ये हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो आपने बस सिर्फ ये पॉइंट अच्छे से माइंड में रखना है, जब भी इस तरह का कोई कंडीशन बन जाए तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आपने सिंपल इसको नेगलेक्ट करना है वोल्टेज के रजिस्टर को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। थैंक यू।